स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव मैथ्स क्लासेस में। और आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.2 है और क्लास 10th की बात चल रही है चैप्टर 3 की, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जहां पर कि हम दो इक्वेशंस के में वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करना सीख रहे हैं, उसी के तहत ये क्वेश्चन नंबर 3 आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का भी पहला पार्ट हम करने वाले हैं इसमें। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं। अगर आपने पुराने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप जा करके उनको देख सकते हैं और आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और अब हम इस चैप्टर के इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या कि भाई डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, दो नंबर के बीच का जो अंतर है वो 26 है। और उसमें यूं कहा गया कि कोई एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो हमें ये फाइंड करना है कि वो नंबर कौन से हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला काम तो हम ये करते हैं कि हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि लेट द नंबर्स बी x and y where y is greater than x। कोई एक नंबर, मतलब अगर कोई एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है तो मतलब कोई एक नंबर किसी दूसरे नंबर से बड़ा ही होगा। तो हम यहां मान लेते हैं कि y जो है वो x से बड़ा है। इस बात को हम मान लेते हैं। तो इस हिसाब से अगर जैसा कि इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26, दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 26 है। अगर डिफरेंस 26 है तो मतलब बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटेगा। बड़ा नंबर क्या है, y, उसमें से छोटा नंबर घटेगा x। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है हमारे पास 26। इसको मान लिया हमने पहली इक्वेशन। दूसरी चीज उन्होंने कही है कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो कहने का मतलब है छोटा वाला नंबर जो होगा वो उस छोटे वाले नंबर का 3 गुना बड़े वाले के बराबर होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3x। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब ये बातें हमारी क्लियर हुई और यहां से अब हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग y इन फर्स्ट इक्वेशन। अगर y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं अगर हम, तो बेटा y की जगह पे क्या आ जाएगा, पहले तो लिख लेते हैं कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26 है। तो y की जगह हो गया 3x माइनस एक्स बराबर 26। ये हो गया तुम्हारा 2x बराबर 26। x बराबर आ गया 13। x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 13। बहुत बढ़िया। अगर x की वैल्यू आपकी 13 आ गई, देन उसके बाद में अगर हम इस चीजों को x की वैल्यू को पुट करें किसमें, सेकंड में, सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे। अब सब्स्टिट्यूटिंग x इन सेकेंड इक्वेशन, अगर सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो y हो जाएगा इज इक्वल टू 3x और 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 13। तो y हो गया तुम्हारा कितना, 39। 13 3 39 होता है ना, तो हाँ, तो y हो गया आपका 39। तो कहने का मतलब ये है कि एक नंबर दूसरे नंबर का, देखो x जो है y का 3 गुना भी हो गया। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 9 में से 3 के तो 6, 3 में से क्या तो 26, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी आ गया 26। विश्वास नहीं होता तो y में से x घटाओ जरा। y कितना है 39, माइनस के कितने हो जाएंगे 13, तो कितना आ गया डिफरेंस 26 आ गया। और अगर आपको ये भी समझ नहीं आता कि वो 3 गुना है या नहीं है, तो आपको सिंपली 39 को कर देना किससे डिवाइड, 13 से करोगे तो आएगा 3। तो मतलब देखो 3 गुना भी है। तो ये हमारा था फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का, जो कि अभी हमने किया। आपको जैसा भी लगा हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जो भी चीज समझ नहीं आई है वो मुझे बता देना और हम दोबारा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दूसरे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।